आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी दिन भी संसद में जारी गतिरोध टूटने की कगार पर नजर नहीं आ रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार बना हुआ है। बड़ा सवाल यही है कि क्या सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भीड़ चढ़ जाएगा या फिर सदन में किसी अहम मुद्दे पर चर्चा का रास्ता खुलेगा। दरअसल कल बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर विपक्ष से बातचीत और चर्चा की अपील की। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष जिस भी मुद्दे पर चर्चा चाहता है, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के बाद वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार है। लेकिन विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि अमित शाह के भाषण में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में सरकार की चर्चा की पेशकश और विपक्ष के विरोध के बीच गतिरोध खत्म होने की सस्पेंस पर बरकरार है। आज लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक चलेगी, लिहाजा अब नजरें इस बात पर हैं कि क्या आखिरी दिन सदन में चर्चा हो पाएगी या फिर पूरा मानसून सत्र हंगामे और शोर शराबे के बीच खत्म हो जाएगा। तो देखिए, मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, जो कि 3 बजे तक चलेगी। मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से ही हम देख रहे हैं कि 4 हफ्तों के भीतर लगातार जो गतिरोध है वो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच देखने को मिला। लोकसभा के आधिकारिक कैलेंडर में इस सत्र के लिए कुल 19 बैठकें प्रस्तावित थी। पूरे सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर मतभेद भी देखने को मिला और इन सब के बीच कई जो विधेयक हैं वो भी पास किए गए, लेकिन महत्वपूर्ण विधेयकों पर हर किसी की निगाहें बनी हुई थी। पूरे सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध देखने को मिला। कई मौकों पर सदन की जो कार्यवाही है वो लगातार प्रभावित होती रही। हालांकि इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, राज्यसभा अध्यक्ष की बात करें, यहां पर जो रिक्वेस्ट है वो की गई। लोकसभा में अब तक 18 दिन में सिर्फ 19 घंटे ही से ज्यादा जो बैठक है वो देखने को मिली, जबकि शेड्यूल के हिसाब से 108 घंटे काम होना चाहिए था। यानी कि इसका जो प्रोडक्टिव या ये कहें कि उत्पादकता इसकी 18% से भी कम देखी गई है। ये लोकसभा की आपको जानकारी दे रहे हैं। 18 दिनों में लोकसभा में 12 बिल पास हुए हैं और राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ 2 जो बिल हैं वो पास हो पाए हैं। हंगामे की वजह से लोकसभा का करीब 133 करोड़ रुपए का बर्बाद यानी कि जो नुकसान है वो देखने को मिला है। यानी संसद का मानसून सत्र इस बार लगभग पूरी तरह से विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बावजूद इस मानसून सत्र में सरकार कुछ हद तक बिल पास करवाने में भी कामयाब रही है। कौन कौन से वो बिल है, इस सत्र में आगे बढ़ने से पहले वो भी जान लेते हैं कि कहां पर जो सफलता है वो यहां पर संसद के हाथ लगी है। परीक्षाओं में धांधली रोकने वाला एंटी पेपर लीक बिल यहां पर रखा गया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला बिल भी रखा गया। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र और नागरिक पंजीकरण बिल भी रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जुड़ा जो बिल है वो भी रखा गया। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों के भुगतान के लिए एमएसएमई जो विधेयक है वो भी सत्र में रखा गया। इनकम टैक्स और टैक्स सुधार से जुड़ा बिल भी रखा गया। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक रखा गया। खनन क्षेत्र में सुधार और राज्यों की मांगों से जुड़ा विधेयक पास करवाने में भी कामयाबी यहां पर हासिल संसद के भीतर देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें कि इस सत्र के दौरान कौन कौन से ऐसे बिल रहे हैं जो विपक्ष की जिद के आगे पास नहीं हो सके हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा की बात करें तो प्रोडक्टिविटी यहां पर 18% से कम रही। विदेशों से मिलने वाले चंदे और फंडिंग के नियमों को और कड़ा करने वाला FCRA बिल इस सत्र में पास नहीं हो पाया है। तो ये इसको लेकर अमित शाह भी FCRA को लेकर लगातार जो जोर है वो दे रहे थे, लेकिन ये जो बिल है वो पास नहीं हो पाया। शिक्षा सुधार विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है। इसके अलावा सीटों के नए सिरे से निर्धारण को लेकर परिसीमन बिल पर सरकार विपक्ष को राजी नहीं कर पाई। इसको लेकर जो सस्पेंस है वो देखने को मिल रहा था। कहा जा रहा था कि इसको लेकर जो संभावना बनी हुई है, विदेशों से मिलने वाले चंदे और फंडिंग के नियमों को और कड़ा करने वाला और FCRA को लेकर बड़ी जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन कामयाबी इसमें हासिल नहीं हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार है रोशन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। रोशन, किस तरह से आखिरी दिन है, 3 बजे तक का समय है, क्या लग रहा है कि आज सत्र जो है वो चल पाएगा या हंगामे की भेंट? वो तो ऐसा लगता है कि जो 18 दिन से नहीं चला वो आखिरी दिन 19वां दिन क्या चलेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि 12 विधेयक लोकसभा से पारित हो चुके हैं, सरकार का कोई काम नहीं रुका है। जो भी अगर नुकसान हुआ है तो वो अपोजिशन को हुआ है, क्योंकि अपोजिशन को जो उनको सवाल पूछने चाहिए थे सरकार से, जो बिलों पर चर्चा करनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। सरकार को तो सारा काम हो रहा है। जो FCRA बिल है वो JPC को चला गया, क्योंकि उसमें कुछ प्रावधानों को लेकर अपोजिशन भी कुछ उसमें उनके रिजर्वेशन थे और उनको कहना था कि
माइनॉरिटी जो एनजीओ हैं या संस्थान है उनको नुकसान हो सकता है। तो सरकार उससे तैयार, उन्होंने कहा ठीक है इसको जेपीसी में डाल दो और इसको जब शीतकालीन सत्र होगा तो उसके पहले हफ्ते में पेश कर रहे हैं, तो उसके बाद शीतकालीन सत्र में विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है कि डिलिमिटेशन पर इस सत्र में अभी तक चर्चा इसलिए नहीं हो पाई है कि अपोजिशन और सरकार के बीच में सहमति नहीं बनी है। लेकिन सरकार के पास नंबर पूरे हो गए हैं, सरकार चाहे तो अभी इस सत्र के जैसे आज इसका सैनिटाइज हो जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि शायद एक हफ्ते बाद एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसे डिलिमिटेशन विधेयक को पारित किया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। लेकिन जो शोर शराबा हुआ उसमें विपक्ष को जरूर सोचना चाहिए कि उनको क्या मिला, उनके हाथ क्या लगा। पर रोशन गौड़, क्या लगता है कि अमित शाह आज जवाब देंगे? क्योंकि देखिए सड़क से लेकर संसद के भीतर तक हम देख रहे हैं कि अमित शाह की सत्ता पक्ष की जो रणनीति है वो नजर आ रही है कि आक्रामकता के तौर पर जो जवाब है वो दिया जाए और बैकफुट पर लाने की जो रणनीति सत्ता पक्ष की नजर आ रही है, इसमें कामयाब होंगे अमित शाह जवाब देंगे? मुझे लगता है कि अपोजिशन अब उनको नहीं बोलने देगा, क्योंकि कल भी हमारी अपोजिशन के लीडर से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा बहुत देर हो चुकी है और गृह मंत्री ने कहा कि मैं आप चर्चा शुरू करो, मैं उसका जवाब दूंगा। कल 3 बजे से चर्चा शुरू होनी थी और आज 3 बजे गृह मंत्री को जवाब देना था, लेकिन अपोजिशन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अपोजिशन ने कहा कि नहीं, हमें जो 20 जुलाई को दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, जो पैलेट गन थे, उस पर गृह मंत्री का जवाब दिए। गृह मंत्री ने कहा कि आप चर्चा करो, मैं इस पर जवाब दूंगा। तो उसके लिए विपक्ष तैयार नहीं हुआ। तो आज भी, चूंकि कल जब तैयार नहीं हुआ तो आज इस पर क्या चर्चा होगी, तो ऐसी संभावना है कि शायद आज पर रोशन गौड़, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये भी, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है, कहा है कि अगर विपक्ष तैयार है तो इस सत्र को आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर भी कुछ जानकारी आपके पास? वही मैंने जैसे आपसे कहा कि सरकार चाहती है कि एक्सटेंड हो ये स्पेशल सेशन उसको बोल रहे हैं कि इसी सत्र को ही इसको प्रोलॉन्ग न किया जाए, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जाए, ऐसी चर्चा है। लेकिन अभी तक सरकारी कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। पर विधेयक है वो सरकार की प्रायोरिटी में, तो इसलिए हो सकता है कि सरकार अगले हफ्ते के लिए यानी 16 तारीख के बाद इस सत्र को एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन अभी ऑफिशियल अभी कंफर्मेशन नहीं है। रोशन गौड़ जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि राहुल गांधी हम देख रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष तो कह रहे हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार है, क्या विधानसभा चुनावों को साधने के लिए ये जो मास्टर स्ट्रोक है विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से खेला जा रहा है? और अनुभव के हिसाब से आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये 2-3 इशू वो उठा रहे हैं। एक तो उन्होंने उठाया कि जो जैन जी का मामला है 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ, और दूसरा जो मंदिर का चढ़ावा चोरी को लेकर जो विवाद हुआ है उसको लेकर उठा रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अभी उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश समेत जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो उस चुनाव पर जैन को अपने साथ ला सकते हैं। और जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चंदा चोरी को लेकर जो बड़ा एक अभियान चला हुआ है, कल तक उन्होंने 1,57,000 करोड़ रुपए का उन्होंने चंदा एकत्रित कर दिया था, जो आज वो दिल्ली में ही हनुमान मंदिर में दान करेंगे। तो 1,57,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं इस बहाने। तो इसी मुद्दे को विधानसभा चुनाव तक लेके जाना चाह रहे हैं कि राम मंदिर में जो सभी की श्रद्धा का केंद्र है, वहां कुछ घपलेबाजी हुई। सरकार का सरकारी पक्ष का कहना है कि उसमें ऑलरेडी 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और उसमें एसआईटी बैठ चुकी है, एसआईटी अपना काम कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि चुनाव है, तो चुनाव में तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है कि हम कैसे इसमें स्कोर करें। तो इस स्कोर के लिए ये 9 दिन इन्होंने पूरे 19 दिन खराब कर दी। रोशन गौड़, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।